हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हो? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और केवल श्री कृष्ण जी के ऊपर है। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे कितनी भी कष्ट हों, कितने भी दुख तकलीफ हों और कितने भी संकट क्यों ना हों, लेकिन व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है और प्रकृति परिवर्तनशील है। आज अगर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ हैं, कष्ट हैं, तो कल को सुख भी आएगा, खुशियां भी आएंगी। केवल अपने दुखों में अपने साहस को हथियार बनाएं और हिम्मत ना हारें। समय जरूर बदलता है। आज परेशानी है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? परिवर्तन ही संसार का नियम है। चलते हैं दोस्तों भगवत गीता की तरफ। श्री कृष्ण जी के उपदेश। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। दोस्तों, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्यों टेंशन करते हो? क्यों डिप्रेशन में जाते हो? दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो अकेला आता है और रोता हुआ आता है, रोता हुआ। इस संसार में वह अपने साथ कोई धन दौलत, कोई संपत्ति या कोई हीरे जवाहरात अपने साथ नहीं लाता है, केवल खाली हाथ आता है। और दोस्तों, जब मृत्यु होती है ना, तो व्यक्ति अकेला मरता है और सबको रुला रुला कर जाता है। कोई धन, कोई संपत्ति, कोई हीरे जवाहरात, कोई सोना चांदी, कोई रुपया पैसा अपने साथ लेकर नहीं जाता है। जब हम कुछ लेकर जा ही नहीं सकते तो घमंड किसका करें और डिप्रेशन में क्यों जाएं? टेंशन क्यों करें?
तो दोस्तों, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारी मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था वो हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? दोस्तों, ये सब कुछ उस विधाता की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। मनुष्य की मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, जब हमारी मर्जी से कुछ होता ही नहीं है तो हम किसी को मारने की या जिंदा रखने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए कभी किसी से ना डरें, केवल विधाता से डरें, उसकी भक्ति करें, उसकी पूजा करें और उसका गुणगान करें, क्योंकि इस संसार में उस प्रभु ने आपको भेजा है और आप पूर्ण स्वस्थ हैं और मस्ती से जीवन जी रहे हैं। तो केवल हमारा फर्ज इतना भी नहीं बनता कि हम उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करें, उस प्रभु के गुणगान करें जिन्होंने हमें इतने अच्छे संसार में भेजा है। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति जरूर करें दोस्तों। दोस्तों, जन्म और मृत्यु के बीच मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म, मनुष्य का अच्छा व्यवहार, मनुष्य के अच्छे गुण, मनुष्य का अच्छा चरित्र, यही याद किया जाता है मरने के बाद, वरना कोई किसी को याद नहीं करता। दोस्तों, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जन्म के बाद मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म करना है, फल देना तो परमपिता परमेश्वर का है। फल की वासना से किया गया कर्म से पाप और पुण्य से मनुष्य मुक्त होता है। दोस्तों, देखिएगा आप, मनुष्य किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो उसके अंदर उसके प्रति प्रेम हो जाता है। उसे पाने के लिए उसके अंदर काम वासना जाग जाती है दोस्तों, और उसे पाने के लिए उसके आकर्षण और उसके मोह में व्यक्ति फंस जाता है। काम या वासना में थोड़ी सी भी रुकावट आने पर, जानते हो, क्रोध का आगमन होता है। क्रोध, गुस्सा का आगमन होता है। दोस्तों, क्रोध का आगमन हो जाने से काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की जो स्मृति है वो भ्रष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो उसका सर्वनाश होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, विनाश काल आने पर मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि उसके विपरीत गलत रास्ते पर मनुष्य को ले जाती है। गीता में कहा गया है, कर्म करें किस्मत बने,
जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, केवल तेरा कर्म। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्राणी के हाथ में केवल और केवल उसका कर्म होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं नाव तेरी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदलकर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो दोस्तों, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। दोस्तों, सच यही है दुनिया वालों, सच यही है दुनिया वालों, इस संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों के, उस लेख के आगे कोई नहीं। देखो दोस्तों, हमेशा व्यक्ति के हाथ में केवल कर्म करना है। वह प्रत्येक कर्म जो मनुष्य की वाणी से होता है, हाथों के करने से होता है, जैसे तपस्या करना, श्री कृष्ण जी की भक्ति करना, या कोई भी जीविका चलाने के लिए कार्य करना, आदि आदि। तो इसलिए जीवन में सत्कर्म करें, नेकी करें। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, नेकी व्यर्थ नहीं जाती। हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले, तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे ही इंसान की जीत निश्चित हो जाती है दोस्तों। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में सत्कर्म करें, कभी भी किसी के बारे में गलत ना करें और गलत ना सोचें। देखो, आप श्रीमद् भागवत गीता को उठा के देख लीजिए। श्री कृष्ण जी के उपदेश को देख लीजिए। मद् भागवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है।
वह एक जादू है। उसको पढ़ने से, उस पर अमल करने से ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमसे बातें कर रहे हों और हमें रास्ता दिखा रहे हों। श्रीमद् भागवत गीता के पढ़ने से और उस पर अमल करने से हम स्वयं श्री कृष्ण से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, यह श्री कृष्ण से, यहां श्री कृष्ण से अच्छा कोई आपको नहीं सिखा सकता मद् भागवत गीता के उपदेश के जरिए। दोस्तों, आप बताइए, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है, ये श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, संसार की हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। ये एक अटूट सत्य है। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? किसी का जन्म या किसी का मरना या विवाह शादी या कोई भी चीज मनुष्य की मर्जी से नहीं होती। ये सब ईश्वर की मर्जी से होती है। दोस्तों, संबंध केवल परमात्मा से बनाओ। आपको किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद स्वयं सबकी जरूरत बन जाओगी। मेरे प्रिय साथियों, श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा था बताइए आप। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, और जो नंद किशोर मिले थे उनके सभी दो सगे संबंधी वे भी छूटे। राधा छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो उनके चेहरे की मुस्कान, खुशी, अगर नहीं छूटा तो श्री कृष्ण जी का देवत्व, धर्म पर चलना, धर्म की रक्षा करना। तो दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, खुश जरूर रहना चाहिए। जो लोग खुश नहीं रहते तो जानते हो आप, उनके आसपास चांडाल नाचते हैं और उनके जीवन में कलेश और अशांति बनी रहती है। खुश रहने से आपके मन में ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहें, क्योंकि होगा तो वही जो राम रच रखा। इसलिए कोई टेंशन न लें, कोई डिप्रेशन में ना जाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण से अगर नहीं छूटी तो चेहरे की मुस्कान, उनकी सकारात्मकता, उन्होंने ये साबित किया कि सब कुछ छूटने के बाद भी, हर कष्ट, हर दुख तकलीफ सहने के बाद भी, हर परिस्थिति में कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे हैप्पी रहा जा सकता है और कैसे मुस्कुराया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें श्री कृष्ण जी से ये सब चीजें सीखनी चाहिए
और उनके बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। दोस्तों, तो भय डर किसका करते हो, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं? अकेले वे हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते, जो मेरी पूजा नहीं करते। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अकेले वे हैं जो श्री कृष्ण से नहीं मिले हैं, और जो मिले हैं तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चकदम से मुझे हर जगह, हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं ही हूं, और एक चांडाल में भी मैं ही हूं। शेर में भी मैं ही हूं, और बकरी में भी मैं ही हूं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिसकी पूजा करते हैं उन सब में मैं ही हूं। जब सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के अलावा कोई नहीं है, तो वह प्राणी जिसकी भी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम सांसारिक दुखों से, तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हो। हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, मेरी कीर्तन करो, मेरी पूजा करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, जो मेरी पूजा नहीं करता, उसे वह ना तो इस जन्म में शांति को प्राप्त करता है, सुकून को प्राप्त करता है, और ना ही ईश्वर को प्राप्त करता है, और ना ही वो इससे अगले जन्म में शांति को प्राप्त करता है और ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर जरूर चलें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आपका बच्चा कहीं बुरी संगत में ना पड़ जाए। दोस्तों, आपका बच्चा पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाता है, एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, एक धनवान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन उसके अंदर अवगुण भी हैं। क्या अवगुण हैं? वो गुटखा खाता है, शराब पीता है, आते जाते हमारी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता है,
उनको छेड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी है। बताइए आप, क्या आपने अपने बच्चों को कभी भगवत गीता किताब को पढ़ने की प्रेरणा दी है? नहीं दी है ना, इसलिए आपका बच्चा नालायक है। दोस्तों, सरकारी नौकरी जॉब प्राप्त करने से कोई व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकता अगर उसके अंदर ये अवगुण हैं। गुटखा खाता है, शराब पीता है, हमारी माँ बहनों को छेड़ता है, या गलत संगत में पड़ जाने के कारण अपराधियों के साथ रहता है, चीटिंग करता है, धोखा करता है, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अपने बच्चों को एक बार मेरे कहने से भगवत गीता को जरूर पढ़वाएं। भगवत गीता कोई छोटी किताब नहीं है, यह एक जादू है। इसको पढ़ने से स्वयं श्री कृष्ण से हम बातें कर रहे होते हैं और स्वयं श्री कृष्ण हमसे बातें कर रहे होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को एक बार मेरे कहने से भगवत गीता को पढ़ने की प्रेरणा जरूर दें। आपका बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता। उसके अंदर जेन्युइन गुण उत्पन्न हो जाएंगे। वो जान जाएगा कि संसार में क्या सत्य है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरे प्रिय दोस्तों मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन अपने बच्चों को एक बार भगवत गीता पढ़ाने का प्रयास जरूर करना। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी समय और